मेजर टेस्ट कैसा हुआ बच्चों? सर सही था। सही था। आज थोड़ा पेपर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया यार। थोड़ा सा, 2-3 दिन और। 2-3 दिन और। आप लोग का फिनिश हो जाएगा यार, 1 महीना पूरा फुल टाइम है। सर रिडॉक्स रिएक्शन अभी भी बच रहा है क्या उसका पोर्शन? क्या चीज? सर रिडॉक्स रिएक्शन का अभी भी पोर्शन बच रहा है क्या कुछ? नहीं, उसका पोर्शन नहीं बचा, हमने तो पी ब्लॉक स्टार्ट कर दिया ना। हाँ यस सर यस सर। आज ना मेजर टेस्ट का और डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, तो मेजर टेस्ट का थोड़ा पेपर डिस्कस कर लिया जाए। आप लोग के स्कूल में प्री बोर्ड्स वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा ना? बताओ। आप लोग के स्कूल में एग्जाम्स वगैरह तो नहीं चल रहा ना? नो सर। एक मिनट रुक जाओ। कितने बच्चे आ रहे हैं इसके पहले वाले क्लास में? 10। काफी कम बच्चे आ रहे हैं। यस सर। एक दो मिनट और रुकते हैं, ठीक है? मतलब केमिस्ट्री की क्लास में आते हैं क्या बच्चे? बाकी सब क्लास में 10 आते हैं क्या? दिव्या। सर सर सब में स्टार्टिंग ही में ऐसा ही रहता है। सर मैथ्स में और इतने रहते हैं। केमिस्ट्री में तो फिर भी ज्यादा आते हैं कंपैरेटिवली, फिजिक्स में कम आता है। ऐसा क्यों? कुछ रीजंस बताओगे आप लोग? कुछ रीजंस बताओगे थोड़ा बहुत? बता दो कुछ भी। देखो यार, आप लोग ना ग्रुप में बातें मत करो, ठीक है? चैट बॉक्स में आप फिर से बातें कर रहे हो ना? मैं आप लोगों को लेफ्ट कर दूंगा ग्रुप से, ठीक है? चैट बॉक्स से लेफ्ट कर दूंगा आप लोग को, अगर ऐसे करोगे तो। काम की बातें किया करो यार आप लोग। काम की बातें तो कभी करते हुए नहीं हो। सही बात है कि नहीं? यस सर। काम की बातें करो, ठीक है? थोड़ा सा रुकते हैं और। ये बताओ, कल आप लोग ऑफलाइन टेस्ट देने गए थे?
सिर्फ ऐसे ऑफलाइन नहीं गए थे, ऑनलाइन ही दिया था। और कोई भी गया था आप लोगों में से? गौरव आप गए थे? कितने मार्क्स आए थे गौरव? तो बताना जरूरी है क्या? बता दो, मतलब कि इस हिसाब से आप, मैं भी समझूंगा ना कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या फिर नहीं। आप लोग भी ना सेम टाइम जनवरी में एग्जाम दोगे, ठीक है? और आप लोग की ये अभी भी ये हालत है, 11th आप लोग पढ़ रहे हो, ये हालत है आप लोग की। यस सर। क्या सर? और ऐसा भी नहीं कि मैं केमिस्ट्री में कोई टॉपिक छोड़ा हूँ, आप लोग को मैक्सिमम टॉपिक कराता और ऊपर से PWQ भी कराता हूँ आप लोग को। पूरा फुल टाइम देता हूँ यार, कुछ भी पूछो आप लोग। और काफी स्लो भी पढ़ाता हूँ, ऐसा भी नहीं कि काफी। कितने लोग को फास्ट लगता है, रियली बताओ, बताओगे कुछ तभी तो मैं उस हिसाब से चलूंगा ना। नहीं श्याम, अभी मैंने पढ़ाया है क्या कि ऑर्गेनिक ले डूबेगा? 1 महीने में देखना ना फिर। सर वैसे ऑर्गेनिक कब चालू होगी? बस इस वीक के लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा। ओके सबसे सर। सर सिलेबस कब तक हो जाएगा? सिलेबस आपका आज से ना 1 महीने मान के चलो। आज से 1 महीने कितने दिन हुए? आपका एग्जाम कब से स्टार्ट है? सर सर 13 से है। 13 से? तो वैसे तो 13 से स्टार्ट है। 1 वीक पहले छोड़ दूंगा मैं आपको, ठीक है? 1 वीक पहले मैं आपको पूरी तरह से फाइनल कर दूंगा। और जब केमिस्ट्री का एग्जाम होगा ना, उस टाइम भी मैं आपका रिवीजन करा दूंगा। सर आप भी मतलब जो ओके सर। पेपर हुआ था उसका रिवीजन नहीं कराओगे अभी? मैं वही कराने जा रहा हूँ। तो जो जब आपका 21 को केमिस्ट्री है ना, यस सर। सर 22 में। मैं आपका उसका भी रिवीजन करा दूंगा, ठीक है? सर बोर्ड के लिए भी रिवीजन करा दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। चलो, क्या सब कुछ clear हो रहा है? एक बार जरा ये बताओ, कितने लोग ने क्या क्या लगाया है इसमें? सर बताओ जरा। सर DS का। आप लोग बताओ, बाकी बच्चे बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, आप लोग चैट बॉक्स में। सर मैंने सी लगाया था लेकिन गलत हुआ। चैट बॉक्स में आप सभी कोई बताओ। चलो, ये सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास क्या है? सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ सोडियम आता है, सोडियम के बाद कौन आता है? मैग्नीशियम। इसमें अगर देखोगे तो क्या आएगा? 3s1 आएगा, और इसमें क्या आएगा? 3s2 आएगा ना? बोलो। यस सर। यस कैसे सर। आएगा? ऐसे आएगा। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो कि हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2p6 और 3s0 आएगा। और यहाँ पे 2p6 और 3s1 आएगा क्या? बोलो। ये यस सर। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है? अगर मैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूंगा तो आप बताओ किसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, सोडियम का या फिर मैग्नीशियम का? सर सोडियम का। सोडियम का, क्योंकि अब इसके में फुल फिल हो गया ना, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, 2s2 और 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, तो अब तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो जो बच्चों सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो किसका ज्यादा होगा? सोडियम का ज्यादा होगा। मैग्नीशियम का तो इजीली निकल जाएगा ना, ताकि इसके आउटर मोस्ट में फिर 8 हो जाएगा। बोलो। यस सर। तो क्या लिखा हुआ है? Yes, द sir. सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg इज ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। तो पहला वाला तो जाहिर सी बात है, पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत हो गया, डायरेक्ट डी आ गया। The first ionization energy always increase as we move across a period from left to right. बताओ भाई। सही है सर। पहली बात देखो, ऑलवेज इंक्रीज नहीं करता लेफ्ट से राइट जाने पे। मैंने आपसे बोला था कि अगर मान लेते हैं बेरिलियम हो और बोरान यस हो, सर। इन दोनों में एक्सेप्शन होता है क्या? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन होता है क्या? यस सर। सर होता है। इसमें होता है 2p3 होता है और इसमें 2p4 होता है। तो इसमें हाफ फील्ड है ना नाइट्रोजन वाले में, तो इसका निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑक्सीजन वाले का इजी होता है, तो नाइट्रोजन वाले का ज्यादा होता है। तो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट वाला सीन फॉलो नहीं होता, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है? तो क्या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है? यस सर। आप लोग का गलत कैसे हुआ फिर? क्या आप लोग सर इतना मैंने तो भी बी किया था। क्या सर मेरा बी था। क्या आप लोग इतना भी माइंड नहीं लगा पाओगे? चलो इसका बताओ आप लोग, इसका थोड़ा बताओ। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था इसलिए गलत हो गया। अरे ध्यान से पढ़ो। अब कब दिमाग लगाओगे? कहाँ दिमाग लगा रहे हो आजकल? कहीं और तो नहीं लगा रहे ना? सर स्कूल में वो थोड़े टेस्ट भी हो रहे हैं तो उनके लिए भी पढ़ रहे हैं ना साथ ही साथ। सब चीज करना पड़ता है, एक ही लाइफ मिलता है, सब चीज करना पड़ता है एक ही साथ।
जो मल्टी टैलेंटेड है वही आगे है काफी। सर हम भी बच्चे ही हैं, जान थोड़ी ना लेंगे। अरे कुछ ना, यहीं पे जहाँ पे जान देना वहां पे दे ही नहीं रहे हो और कहीं और बोलते फिरोगे। यहीं पे जान देना है, ठीक है, स्टडी में ही देना है और कहीं नहीं देना है, ठीक है ना? यस सर। हाँ। यस सर। चलो बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन सबसे सब ट्रिकी था, ट्रिकी क्वेश्चन था सबसे। सभी के सभी क्वेश्चन ट्रिकी थे। बताओ बताओ क्या होगा। स्टडी। क्या होगा देखो, लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम इज इक्वल टू द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। आप बताओ, आप रेडियस कैसे निकालते हो जरा बताना। 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या आप लोग? यस सर। अगर मान लो इसको आप हीलियम के लिए मानते हो, ठीक है, और सेम इसी का निकाल लो एक हाइड्रोजन के लिए, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, और इसको किसके लिए मान लो? हाइड्रोजन के लिए मान लो, यही पूछा है ना। तो बोल रहा है कि बड़ा कौन है, यानी बोल रहा है कि इक्वल है, ऐसे बोल रहा है। आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर आप डिवाइड करोगे इससे यह कट जाएगा, बोलो। अब Yes, बोला sir. रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस सेकेंड ऑर्बिट। अब जब हीलियम के लिए हम सेकेंड ऑर्बिट करेंगे तो सिंपल सी बात, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे Yes, 4 sir. हो जाएगा क्या? और यहाँ पे तो 2 रहेगा, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी क्या, बताओ? यस सर। 2 आ जाएगा। और अगर हाइड्रोजन के लिए करूंगा तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यस सर, नीचे ही 1 हो जाएगा तो। 1 कर दूंगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा यार बराबर कहीं से, यस सर। बराबर नहीं है ना। तो False. पहला स्टेटमेंट क्या है? False. पहला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट देख लो, द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट हाइड्रोजन इज लाइक स्पेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। सही बात है, एन स्क्वायर बाई जेड होता है क्या? बोलो। यस सर। Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, क्या बातें सही है क्या? यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है? सर डी। Study. कितने लोग डी किए थे? सही सही बता रहा। ठीक है, तो आप लोग अपनी गलतियां देख रहे हो, कहाँ पे गलती किए हो लोग? सर ये समझ नहीं आया। अरे भाई डायरेक्टली फॉर्मूला है रेडियस का निकालने का 0.529, और क्या होता है एन स्क्वायर बाई जेड। आपने बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, उसी में पूरा है ना। ये सब आप लोग को लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? सही सही बताओ। Yes, sir. कराया था मैंने पूरा। तो आप नहीं देख रहे हो, जो रेडियस अगर नंबर अगर एन की वैल्यू बढ़ाओगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। ये किए हो ना आप लोग? किए हो यार, सब किए हो। चलो इसका आंसर बताओ जरा, बताओ फटाफट क्या होगा। बहुत गलतियां कर रहे हो आप लोग, यानी क्या पढ़ रहे हो आप लोग। सर सी ऑप्शन। Sir, C. वैसे मैं गलत कर आया था ये वाला। क्या? सर इसका आंसर सर तो इसका सी है, ऑप्शन सी है। गलत हो गया पर लेकिन। बीच में वहाँ पे गलत कर दिया था किसने गलत कर दिया था? सर मैंने। मैंने आदित्य ने। मतलब इस टाइम बता सही रहे हो लेकिन आपने गलत कर दिया था। हाँ सर। Yes, सर उस टाइम भी सही सोचा था। तो इस टाइम क्यों नहीं सही वो सोचे? सब है ना सर, उस टाइम भी सही सोचा था बट पता नहीं कैसे फ्लो में गलत कर दिया ऑप्शन ही। कॉपर प्लस है ना, होता है 29, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे कितना बचेगा? 28, 1s2
2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। यह तो 29 होगा तब। अब आपको पता है ये एक्सेप्शन वाला केस है, होता है कि नहीं एक्सेप्शन वाला? यस सर। यस क्या हो जाता है हमारे पास यहाँ पे 3d10 हो जाता है और 4s1 हो जाता है। अब ये 29 के लिए है, लेकिन एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ से निकलेगा? सर 4s में से। बिल्कुल। तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ? Yes, sir. टोटल कितने सेल इन्वॉल्व है? पहला सेल 1s, सॉरी पहला सेल, 2 सेल इन्वॉल्व हो गया, टोटल 3 सेल इन्वॉल्व है। क्या फोर्थ वाला सेल इन्वॉल्व है? नहीं इन्वॉल्व है ना, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसमें। Yes, अरे sir. Fourth में तो कुछ है नहीं ना, है. टोटल सेल इन्वॉल्व कितना है? 3 सेल इन्वॉल्व है ना। अब बताओ टोटल सब सेल कितना इन्वॉल्व है? 1 2 3 4 5 6 सब सेल कितने इन्वॉल्व है? 6 इन्वॉल्व है ना। यस सर। यस Yes, sir. ऑर्बिटल पूछ रहा है, इसमें 1 ऑर्बिटल, s वाले में भी 1 ऑर्बिटल, p वाले में 3 ऑर्बिटल, फिर इसमें 1 ऑर्बिटल, फिर इसमें कितने? 3 ऑर्बिटल, फिर इसमें कितने? 5 ऑर्बिटल। काउंट करो। 14. 2 5 6 7 8 9 और 9 5 14। 14. ऑर्बिटल कितने? 14। अब बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 0 है। तो सर 0। तो कौन Yes, सा? sir. 0. थर्ड वाला ना। Yes, sir. क्या सबको क्लियर है कैसे हुआ है? यस सर क्लियर है। चलो फटाफट ये बता दो आप लोग। सर 1 मिनट है स्क्रीन बिल्कुल दिखाना। टाइम लो यार, टाइम की कोई कमी नहीं है। सर पुरानी इसमें पिछली वाली स्क्रीन वो स्लाइड दिखाना। देखो मन में करके कॉपी पेन पे सॉल्व करके आप लोग ही बताइए। बता दो ये, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बता दो आप लोग, घबराना मत बिल्कुल भी। बताओ। सर वैसे इसका बी है, लेकिन मैंने टेस्ट के टाइम नहीं करा था। सर मेरा गलत हो गया था. अच्छा देखो लिखा हुआ है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम बिलो मेंशन डाटा ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इरेडिएटेड एंड वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या चीज दिया हुआ है, ध्यान से देखो। हमारे पास 2 चीज दिया हुआ है, 2 वेवलेंथ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है बोलो? 2 फ्रीक्वेंसी दी हुई। क्या कुछ ऐसे दिया हुआ है क्या, जरा बताना। कुछ ऐसे ही दिया हुआ है क्या? हाँ सर। ऐसे ही दिया हुआ है। सिंपल सी बात देखो ध्यान से देखो। आप ये बताओ कि फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताना। हमारे पास सूरज भगवान से एक एनर्जी आई और उसके बाद एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसके बाद जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा हो गई काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। तो ये बताओ काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या? E माइनस ई नॉट। अगर हम इसको एच न्यू बोल दें, ई को क्या बोल दें, एच न्यू बोल दें, ये बताओ। तो हम एच को कॉमन कर ले रहे हैं तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा क्या? Yes, sir. ये बातें Yes, क्लियर sir. है? बातें क्लियर है? डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं। अब ये बताओ कि हमारे पास और क्या डाटा है कि हम क्या कर लें। ठीक है, न्यू को क्या लिख सकते हैं? ये बताओ कि न्यू इक्वल टू क्या होता है? सर सी C बाई बाय लेफ्ट होता है, और हमें ये भी पता है सी की वैल्यू भी पता है। ठीक है क्या? कोई डाउट किसी को? अरे बता दो भाई, पहली बात सुन लो, ये वेलोसिटी है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या है ये? वेलोसिटी है क्योंकि मीटर पर सेकंड में दिया है। किसी को कुछ भी डाउट? नो। कोई नो डाउट? सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब सिंपल सी बात है, एच को तो आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। सबसे पहले वेलोसिटी भी देख लेते हैं। तो ये बताओ सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 इंटू 10 पे पावर क्या होता है, 8 होता है। और लेमडा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 500 न्यूटन मीटर में है ना। 10 पे पावर -9 कर दें, सबका सब SI यूनिट में आ जाएगा। डन। अरे बोल दो भाई, क्लियर हो Yes, गया? sir. यस सर। क्लियर हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, इसको आप लोग सॉल्व करोगे कितना आएगा लगभग, 6 into 10 to power 10 पे पावर 14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। क्या आएगा, 6 इंटू 10 पावर 14 सेकेंड इनवर्स। कोई डाउट है किसी को? अरे बोलो भाई, नो सर। कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर। कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से देखो, यह तो निकल गया हमारे पास ये म्यू की वैल्यू। अब सिंपल सी बात देखो, हमारे पास एच की वैल्यू कितनी होती है, कहीं कुछ दिया है, नहीं दिया है ना। क्या लिख दिया हम एच की वैल्यू, एच को एच ही छोड़ दो। इसका कितना है, 6 इंटू 10 पे पावर 14 माइनस न्यू नॉट, इसको छोड़ दे, क्या छोड़ देते हैं। उसके बाद आएगा हाफ एम। और ये बताओ वी क्या होता है, वी हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है क्या, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 100 और इंटू 10 पे पावर 5 भी दिया हुआ, देखो यहाँ पे इंटू 10 पे पावर 5। और इन टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या हम इसको 10 पे पावर 7 ही लिख दे, क्या यस सर। लिख देते हैं। तो हमारे पास ये h 6 इंटू 10 पे पावर 14 न्यू नॉट इक्वल टू, ये इसको 2h कर देते हैं, इसको छोड़ो, m इंटू ये क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 14 लिख सकते हैं ऐसे, बताओ। Yes, sir. यहां तक इसको आप लोग क्या कर दो, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट कर दो। कर सकते हो क्या, कर सकते हो। हमसे एटलीस्ट पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। सिंपल सी बात है, यही हमारे पास हाफ mv स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, यही पूछा है ना। सर v यहाँ का पे क्या है ये? अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, डन। यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं, बोलो काइनेट, ये फर्स्ट वाला है। अगर हम सेकंड इक्वेशन करें यानी सेकंड एक्सपेरिमेंट, तो भी हमारे पास वही होगा, h न्यू माइनस न्यू नॉट, कुछ ऐसे ही होगा, बोलो इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यही होगा क्या सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी। Yes, sir. यहाँ पे भी न्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 इंटू 10 पे पावर 8। और सेकंड एक्सपेरिमेंट में लेमडा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 स्क्वायर दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 10 पे पावर -9। अब जरा कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करके बताना। क्या सेकंड एक्सपेरिमेंट, सॉरी 450 दिया हुआ मैंने, 450 है, ठीक है। अब जरा करके बताना, लगभग ये 6.67 इंटू 10 पे पावर कितना आ जाएगा, 14 आएगा, ठीक है क्या। लिख लेते हैं, h 6.67 इंटू 10 पे पावर 14 माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ m। और आप बताओ इस बार हम लोग v स्क्वायर क्या, सेकंड एक्सपेरिमेंट कितना, 200 दिया हुआ ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे जरा बताओ, 200 इंटू 10 टू पावर 5 का स्क्वायर, क्या कुछ ऐसे कर लेंगे क्या हम लोग, बताओ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h 6.67 इंटू 10 पे पावर 14 माइनस न्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2h कर लेते हैं, यहाँ पे m हो जाएगा। और यहाँ पे 200 का करोगे कितना आएगा, 40,000 आएगा क्या। अरे 4 इंटू 10 पे पावर 4 हो जाएगा क्या, बताओ। यस सर। हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 10 पे पावर 14 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पे पावर 2 भी तो 10 हो जाएगा ना, लिख सकते हैं। अब हमारे पास यह रहा इक्वेशन फर्स्ट और यह रहा इक्वेशन सेकंड। अब हम दोनों को क्या कर दे, एक दूसरे से डिवाइड कर दे, क्या डिवाइड करेंगे तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, और 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2h से 2h, क्या कुछ इतना हो जाएगा क्या, बताओ। हमारे पास क्या क्या बचेगा, ध्यान से देखो। अगर हम इसको लेफ्ट साइड लेके जाए तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, हमारे पास
6 इंटू 10 पे पावर 14 माइनस न्यू नॉट, सर ये 10 की पावर 14 कैसे बनी राइट साइड में? ये वाला। यस सर। ये बताओ 5 पे पावर 2 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 5 10 पे पावर 5 10 सॉरी 10 पे पावर 10 आ जाएगा। और 200 Yes. का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 20,000 आएगा। यस सर। वहां से पावर 10, वहां से पावर 4 और यहाँ का पावर 10, 40 नहीं हो जाएगा? ओके सर। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो गया। अब 4 को हम नीचे लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। और दूसरे साइड देखो, दूसरे साइड हम इसको दूसरे साइड लेके जाएंगे, हमारे पास क्या होगा? 6.67 इंटू 10 पे पावर 14 माइनस न्यू नॉट, क्या कुछ ऐसे होगा क्या? बताओ, क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब ये बताओ, इसको आप कट करोगे कितना आएगा? 1.5 टाइम्स में आएगा। आएगा ना? आएगा। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो बोलो। नहीं सॉरी, डायरेक्टली कट नहीं कर सकते यार, ये तो दोनों साइड है ना, डायरेक्टली हम कट नहीं कर सकते। 4 को उसी साइड कर देते, 4 को साइड करेंगे 6 इंटू 10 पावर 14 माइनस न्यू नॉट इक्वल टू 4 को उधर करोगे कितना आएगा जरा बताना आप लोग? 4 इंटू 6.67 इंटू 10 पे पावर 14 और यहाँ पे म्यू नॉट, 4 म्यू नॉट, ऐसे कुछ हो जाएगा क्या? हो जाएगा। यस सर। इसको अब हम इधर कर लेते हैं तो हमारे पास 3 म्यू नॉट हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास जरा बताओ? यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 7 चौक 28 के 8 26.68 26.68, ठीक है, इंटू 10 पे पावर 14 आ जाएगा। अब ये बताओ म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड बाय 3 कर दो, कितने टाइम्स में आएगा जरा बताना? 8। सर वो माइनस भी तो होगा, 6 कहाँ? इंटू 10 14 अरे हाँ, उस तरफ गया। ध्यान दीजिए। 26.68 माइनस 6, अब क्या कर दो? इंटू 10 पे पावर 14, इसको करोगे कितना आएगा? 20.68 आ जाएगा क्या? बोलो, डिवाइड बाय 3 कर देना, इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा? 14 आ जाएगा। अब जरा करना, जरा कितना आएगा लगभग? डिवाइड करो लगभग कितना आएगा? 6.8 करके 8 आएगा कुछ। कितना आएगा? सर। 6.8 कुछ करके आएगा। 6.8। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? एक बार देखना जरा आप लोग, एक बार रुक जाओ, मैं भी देख लेता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? एक बार रुक जाओ, यहाँ पे मैंने किया था तो हमारे पास इसके ये इस साइड ये है 4 है, 4 हमारे पास इस साइड जाएगा, 4 के नीचे जाएगा, और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। बाकी सब सही है ना कैलकुलेशन वगैरह? तो भाई कैलकुलेशन वगैरह सब सही है, सब सही है। चलो, ये जो भी आंसर आएगा ना वही हमारा क्या होगा? ये फ्रीक्वेंसी की क्या होगी? वैल्यू होगी। क्लियर है मेरी बातें? डन है? यस ठीक है? सर। यही पूछा है, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड यानी कि म्यू नॉट की वैल्यू पूछा हुआ, ठीक है क्या? क्लियर है? कैलकुलेट कर लेना, ऐसे ही कैलकुलेशन होगा। चलो जरा ये बताओ, इन द फॉलोइंग लेविस स्ट्रक्चर HNO3 द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, बताओ जरा। ऑक्सीजन नंबर 3 के पीछे फॉर्मल चार्ज पूछ रहा। सर -1। -1। सिंपल सी बात है कि -1। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं हम लोग? सबसे पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना, आप बताओ ऑक्सीजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। उसके बाद क्या जोड़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं? बताओ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? अरे बोलो भाई। सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, नॉन बॉन्डिंग आता पहले। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने Yes, हैं? sir. 6 है ना? फिर उसके बाद Yes, क्या sir. करते हैं? -1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। -1/2 into bonding electron. 2 है।
कितना आएगा? -1 आएगा ना? यस सर। डन है क्या? यस सर। क्लियर है। चलो एक बार इसका इसका बता दो आप लोग। सर इसका तो डी ऑप्शन था। कौन सा ऑप्शन? सर डी। ऑप्शन डी। BH3 में 120 होते हैं। बिल्कुल, देखो लोन पेयर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। लोन पेयर बढ़ेगा कम। तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि इस वाले में लोन पेयर 2 लोन पेयर है, इस वाले में 1 लोन पेयर है, और इस वाले में क्या है? 0 है। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे आएगा ना। लोन पेयर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? उतना ही कम होता जाएगा ना। अरे क्लास में कराया था क्या? यस सर। यस कराया सर। था सर ये। चलो एक बार इसका बताओ। द फॉर्मल चार्ज ऑन सर नाइट्रोजन। 0 बता दो फॉर्मल जीरो। चार्ज। सर ऑप्शन है। सर इसमें मेरा ना 0 0 आ रहा था, लेकिन आंसर का 0 1 है। पहली बात देख, इसका NO का ऐसे फोटो होता है और NO2 का मैं बता दे रहा हूं कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो इसके पे पता है क्या होता है? इसके पे होता है +1 आता है और इसके पे 0 होता है। सॉल्व यस सर। कर, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। डन है मेरी बातें? यस सर। कैलकुलेट कर लेना। सर चलो 0 0 था। इसका बताओ आप लोग। इसका बी। सर क्या होगा? हाँ जी, सर इसका बी है। सर जो आपने अभी छोड़ा ना वो बी NOR, है। हाँ हाँ बताओ। एक बार सर आप 0 0 है। एक बार से सॉल्व कर दो, क्योंकि इसमें जो आंसर दे रखा है वो 0, +1 दे रखा है, लेकिन हमारा आंसर 0 0 आ रहा था। किसको सॉल्व करना है बताओ? सर इन दोनों, वो NO2 वाला। ये वाला। हम्म। यस सर। एक बार समझा दो सर, मेरा भी 0 0 ही आ रहा था। कैसे हो गया? यस सर। और इसके पास कितने बचे? चलो आप लोग एक बार सॉल्व करो, तीनों के लिए निकालो। नाइट्रोजन मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3, तीनों के लिए कैलकुलेट करो आप। सर आई थिंक NO2 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। सर 0 ही आ रहा है। हो गया क्या सबका? बताओ भाई। Yes, sir. जस्ट एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुकना, बच्चों आ रहा है।
मुझे भी थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है इसमें। जस्ट इक्वल टू कैलकुलेट करें क्या? देखो आप ये बताओ, इसमें नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है ना। ये बताओ तो इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है? 5 होता है क्या? यस सर। 5 होता है। और माइनस करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ना। यस सर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है? सर 2। देखो 4 हो गया, 6 हो गया, 2। उसके बाद -1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। इसमें बच्चों समथिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलो इसको छोड़ो अभी कंफ्यूजन में, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करता हूँ। ये मुझे लग रहा है गलत सर आंसर। नहीं, पर वैसे भी तो हो सकता है ना क्या? सर, जो लास्ट वाला ऑक्सीजन है उस पे -1 का चार्ज आ रहा है, और पूरे NO2 पे वो होता है नॉर्मल 0 रहता है चार्ज, तो N पे +1 आना ही होगा वो तो। देखो सिंपल सी बात, अगर ऐसे देखोगे ना तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है। यस सर। इस केस में देखोगे तो आ जाएगा, तो फिर ऑक्सीजन पे फिर माइनस आएगा। ये सर मैंने यही सोच के करा था। हाँ, तो इस तरीके से आ जाएगा, फिर इस तरीके से आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन पे माइनस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना रहना जरूरी है, ठीक है। चलो इसको बता, सर ये कैसे है? 5 - 2 - 1/2 × 6 कैसे? ये है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया था क्लास में, ठीक है। भाई ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, चलो इसको नेक्स्ट क्लास सर में। 6 यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना? नॉन बॉन्डिंग, ये 6, ये वाला 6 हाँ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो इसको बताता हूँ आपसे, क्लास में बता देता हूँ। ये वाला देख के बताओ आप लोग एक बार। ये वाला देख के बताओ आप लोग एक बार। सर इसका B है। क्या? सर बी। बी ऑप्शन। The quantum number NL for 4 electron are given below. Choose one as the second lowest energy. आप N+L रूल लगा देना। इसका 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, इसका 4 आएगा, और इसका क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। तो आप बताओ कि सबसे पहली बात है, जिसका N+L की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी भी कम होती है ना। तो इन दोनों का तो ज्यादा है, जाहिर सी बात है इन दोनों का ही कम है। अब इन दोनों में कौन कम है? जिसका N की वैल्यू, अगर N+L की वैल्यू सेम आ जाए ना, तो जिसका N की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम। डी ऑप्शन आएगा ना। बोलो आप लोग। अरे डी का सबसे कम आएगा, और ये हमसे क्या बोला? सेकंड लोवेस्ट एनर्जी बोला, तो ऑप्शन क्या होगा? पी होगा, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. तो ऑप्शन क्या होगा? बी Yes, होगा, sir. सेकंड लोवेस्ट पूछा है, ठीक है। सर N+L तो सेम आ रहा दोनों में। अरे सेम आ रहा है तो जिसका N की वैल्यू कम होता है ना उसकी एनर्जी भी कम होती है। ठीक है सर। ये मैंने क्लास में बताया था, अगर N+L सेम आ जाए तो ऐसे होगा, ठीक है। ये बताओ जरा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल ऑफ वाटर। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ये बताओ 1 मोल वाटर में कितने ग्राम ऑक्सीजन होते हैं? 16 ग्राम। यस सर। 3.6 में कितने होंगे? 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 96 के 6, 16 3 48 है 54। अरे भाई 16 6 96, 48 9 57 57, सॉरी बी ऑप्शन आएगा ना। यस सर। बी ऑप्शन आएगा। चलो एक बार इसका बताओ आप लोग।
बता दो फटाफट, बताओ क्या सर ऑप्शन डी। क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। बताओ सभी को चैट बॉक्स में। बताओ बताओ भाई बताओ। क्या होगा? देखो सिंपल सी बात, हमारे पास ये सब चीजें पूछा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH। आप बताओ KOH किस साइड चाहिए, राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में चाहिए सर। लेफ्ट में? अरे राइट में चाहिए ना। राइट में चाहिए। राइट में चाहिए, तो आप राइट में कहाँ पे, हमारे पास KOH कहाँ पे है? क्या हमारे पास थर्ड वाले में है क्या? बोलो। Yes, sir. इधर है ना, थर्ड वाले में है, यही KOH है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, राइट में कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, KOH एक्वस गिव्स KOH प्लस वाटर, ऐसे हो जाएगा क्या? बोलो। और इसके लिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो कितना हो जाएगा, 14 किलो कैलोरी हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा ना। Yes, sir. अब हमें क्या करना है कि हमें यही चाहिए। अब हमें क्या करना है कि आप बताओ KOH बनेगा कैसे? K से बनेगा और किससे बनेगा? H से बनेगा, हाफ H, और किससे बनेगा, हाफ O2, यही बनेगा ना। Yes, sir. कुछ ऐसे ही बनेगा। तो आप बताओ कैसे है, कहाँ पे है हमारे पास? अब हमको क्या करना है, अब हम क्या कर देते हैं ना, सेकंड वाले को जोड़ देते हैं। सेकंड वाले को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, K प्लस H2O गिव्स KOH एक्वस। जब जोड़ेंगे तो हमारे पास -48 आ जाएगा, ठीक है, डन। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास O2 भी बचा। तो अब हम क्या करें, क्या करें क्या करें बताओ। सर बस स्टार्टिंग से समझाओगे, समझ में नहीं आ रहा है। देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हमें सबसे पहले क्या लिखा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KOH। हमें KOH बनाना है, तो KOH बनाना है तो KOH क्या हम राइट साइड बना दे, क्या बताओ। अब ये KOH कैसे बनेगा, K से मिलके बनेगा, हाफ ऑक्सीजन और हाफ हाइड्रोजन, क्या इसी इन्हीं तीनों से मिलके बनेगा क्या? यस सर। अब ये बताओ, हमें ये वाला इक्वेशन चाहिए, फोर्थ वाला, और हमारे पास 3 इक्वेशन दिया है, इन्हीं तीन के हेल्प से बनेगा। तो आप बताओ KOH हमारे पास किस साइड है, तीसरे वाले में, राइट साइड है ना, और हमें राइट साइड लाना है। क्या हम इक्वेशन को उल्टा कर दे, क्या एक्सचेंज कर दें? कर देते हैं। और जब कर देंगे तीसरे वाले को उल्टा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, KOH हमारे पास किधर चला जाएगा, KOH एक्वस यहाँ पे हो जाएगा, गिव्स KOH प्लस वाटर, और जो हमारे पास इंथैल्पी था वो 14 आ जाएगा ना। बोलो, आ जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, दूसरे वाले को जोड़ देते हैं और पहले वाले को भी जोड़ देते हैं। जब दूसरे और पहले को जोड़ोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो आओ जोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, H2 प्लस हाफ O2, ये इधर हो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या हो गया, H2 हो गया, और हमारे पास क्या हो जाएगा, -68.39 हो जाएगा। दूसरे वाले को भी जोड़ देते हैं, K प्लस H2O, और इस साइड क्या है हमारे पास, KOH, वो भी क्या, एक्वस प्लस हाफ H2, इसका कितना हो जाएगा, -48 हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा ना। अब ये बताओ KOH एक्वस है, KOH कैसे, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। H2O है, H2O है, कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हाफ हाफ H2 है और इधर फुल H2 है, तो इधर लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ H2 हो जाएगा, हाफ H2 है ही, और हमारे पास K है ही, क्या बन जाएगा, केवल और केवल KOH हो जाएगा क्या, बताओ।
कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं ना? नो सर। भाई कोई डाउट नहीं। तो ये बताओ, अगर आप इन तीनों को सॉल्व करो कितना आ रहा है? सॉल्व करके बताओ। सर बी वाला ऑप्शन आ रहा है। कभी आ रहा है। डन है ना? अरे किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई दिक्कत है? हो जा रहा है ना? यस सर। तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई ज्यादा पेपर टफ था। आप लोग टफ बनाए हो तो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि हमारे पास ये वाला हो जाएगा क्या? ये वाला भी देखो। क्या मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बताया था क्या क्लास में? यस सर। यस सर। ऑप्शन थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन थर्मोडायनेमिक्स। यस सर, थर्मोडायनेमिक्स में क्या किया था सर? एक हाँ, ही दिन पहले तो सर किया था ये क्वेश्चन। बिल्कुल पिछली बार की क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में किया था। ठीक है, आंसर आ गया था ना हम लोग का? सर ये माइनस 50 सर सर -219 हाँ ये कुछ आया था। ठीक है, डन है क्या? डन है। तब तो फिर आप लोग का यार सही था, एक क्वेश्चन तो ऐसे ही लीक हो गया। क्लियर है? यस सर। चलो 37 नंबर वाला कितने लोग ने किया था? थर्टी सेवन नंबर वाला कितने लोग ने किया था? करो जरा बताओ। पहले बताओ पूछा क्या है। देखो सिंपल सी बात है ना, एक कटोरा है हमारे पास, उसमें 50 ml क्या है? पानी है। अगर हम 5 मिनट तक 5 मिनट तक हम हीटर जलाते हैं, जो कि हीटर कितने वाट का है? 400 वाट का है। 5 मिनट तक अगर चलाते हैं तो क्या हो जाता है? पानी पूरा इवेपोरेट हो जाता है। पूछ रहा है किसका एंथैल्पी बता दो। समझे क्या मेरी बातें, क्या बोला है? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ये बताओ क्वेश्चन समझ आया क्या? यस सर। चलो बता दो जरा। सर एक बार दोबारा समझाओगे कि क्वेश्चन? देखो मैं यही को देखो, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो। क्वेश्चन यही बोला ना, एक बर्तन है, 50 ml पानी है उसमें, 5 मिनट तक अगर हीटर मैंने जला दिया, जबकि हीटर का कितना वाट का है? 400 वाट का है। तो पता है क्या, पूरा पानी क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। बोल रहा है कि जो इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन है वो बता दो। क्या सी बात है, ये क्वेश्चन आप तो किए नहीं होगे। नहीं किए थे ना? रखा है ना। 3.2 क्या? देखो सबसे पहली बात देखो, ये बताओ कि जब डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम बाई ml, तो क्या 50 ml पानी का जो ग्राम होगा कितना ग्राम होगा? 50 ग्राम होगा क्या? जब डेंसिटी 1 है तो ml बराबर क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो जो वाटर का मोल होगा वो कितना होगा जरा बताओ? 50/18 आ जाएगा। ये बताओ, यस ये सर। बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब ये बताओ हमारे पास पावर कितना दिया हुआ? पावर 400 वाट। 400 पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? 400 वाट मतलब क्या? 400 जूल बाई सेकेंड। अरे यही ना होता है वाट। हाँ सर। हाँ वही होता है। इसका मतलब क्या, 1 सेकेंड में कितना जूल एनर्जी निकालता है? 400 जूल। ये बताओ हमारे पास टोटल कितने सेकंड है? क्या 600 सेकंड है क्या? नहीं 300 सेकंड है क्या? यस सर। 300 सेकंड। तो 300 में कितना हो जाएगा? 12 120 इंटू 10 पे पावर 3 जूल। यस। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। यानी इतना हमारे पास एनर्जी जूल में मिल गया। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? यस सर। यस। तो अब ध्यान से देखो, तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? ध्यान से देखना। डेल्टा एच बराबर क्या होता है? हमारे पास होता है कि कितना एनर्जी यूज हुआ। तो टोटल हमारे में कितना एनर्जी यूज हुआ? 400 जूल बाई सेकेंड। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? सॉरी, एनर्जी हमारे पास 120 टोटल तो ये होगा ना। हाँ। जूल, इतना एनर्जी यूज हुआ। और हमारे पास ये बताओ वाटर का कितना मोल था?
50/18 यही था ना। एक बार जरा इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। जितना आएगा ना वही हमारा इंथैल्पी अब क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, सर ये अपॉन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स है, क्या अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स है। देखो सिंपल सी बात है, आप ये बताओ कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास ये बताओ कितना मोल आएगा, ये बताओ लगभग लगभग 3 के आसपास जाएगा क्या मोल, बताओ 3 मोल को वेपोराइज करने में हमारे पास इतना एनर्जी लग रहा है, बोलो। अरे इतना ही एनर्जी लगा है ना। यस सर। यस तो 1 मोल को वेपोराइज करने में कितना एनर्जी लगेगा, इतना ही लगेगा ना। तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हम लोग ऐसे ही निकालते हैं ना। ये देखो किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, तो किलो जूल तो हमारे से निकल ही गया है, 120 किलो जूल कर देते हैं। अब मोल का क्या, 15/18, तो किलो जूल बाई मोल नहीं आ गया, डन है क्या, डन है। अगला देख लो, अरे ये भी तो मैंने बताया था आपसे। सर ऑप्शन होगा। सर ऑप्शन बी था क्या? सर इसका तो सी था, इसका क्या था, सर सी ऑप्शन। डन है क्या, सर सी ऑप्शन। इजी है यार। ठीक है, साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो। सर ए ऑप्शन था इसका। नहीं सर बी ऑप्शन। देखो ब्रोमीन तो सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद आपको पता है क्या, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज कम होता है ना, तो फ्लोरीन सबसे राइट में होता है तो इसका साइज सबसे कम होगा, ए ऑप्शन आएगा यार। यस सर ए ऑप्शन ही था। यस सर ए ऑप्शन। डन है मेरी बातें। यस सर। चलो ये बताओ, इन द पीरियोडिक टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। सर इसका बी ऑप्शन था। पहली बात ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, सर बी राइट ऑप्शन। जाने पे कम होता है। डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द ग्रुप। बताओ बताओ भाई। सर डी ऑप्शन था। ऑप्शन है। ठीक है, क्या किसी को कुछ भी डाउट है, नो सर। ये बताओ। ये भी मैंने बताया था यार आप, Cl2। Cl सी वाला, सॉरी, अरे बी वाला होगा ना। यस सर, मैंने बोला Cl2। अच्छा ये पूछा है कि F0 स्टैंडर्ड, जिसको बनाने में एनर्जी ना यूज होता हो, ये अपने गैस फॉर्म में होता है तो बनाने में एनर्जी कहाँ यूज होगा। ये सब तो बाकी लिक्विड में होता है ना। यह भी होता, यह भी क्या होता है, यह गैस में होता है तो इसको बनाने में एनर्जी कहाँ नहीं लगेगा ना। सर ये क्वेश्चन भी हुआ था। क्या, ये भी Yes, कुछ sir. कहाँ निकला था, ये वाला बताओ। सर फ्लोरीन। सर इसका सर सी सी ऑप्शन क्रिप्टॉन। टॉन। क्रिप्टॉन क्यों आपने बोला, सर ये नोबल गैस है। नोबल गैस सर। ठीक है, नोबल गैस। ये बताओ, सर ऑप्शन डी लॉ सर एक सर ऑप्शन है। क्या होगा। सर ऑप्शन डी। वाला, लेकिन कैसे है एक बार समझा दो देखो इसे। स्टार्टिंग में मैंने ना 4-5 Yes, आपको sir. लॉ बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, 4-5 लॉ बताया था। किसी को लॉ पता है क्या, वो किसी को वो लॉ पता है क्या। सर कौन सा? सर ये जो सामने दिख रहे यही तो कराए थे। देखो इसमें पता है क्या होता है कि जैसे कि मानो अमोनिया, अमोनिया हमारे पास है NH3, उसके बाद क्या है हमारे पास वाटर, वाटर हमारे पास क्या है H2O, उसके बाद हमारे पास क्या है हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है हमारे पास नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन N2O3, कुछ ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। आप बताओ कि हमारे पास इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है इसमें हमारे पास है, वाटर कंटेन 80% ऑक्सीजन, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन है,
और इसमें हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है क्या, कुछ ऐसा है क्या? विच लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन इलिस्ट्रेटेड बाय दिस डॉक्टर? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? पहली बात तो कोई रिएक्शन है नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे लगेगा? नो सर। नो सर। तो सर नहीं लगेगा। तो ध्यान से देखो, पहले वाले केस में क्या है, हमारे पास अमोनिया है, तो अमोनिया में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन हमारे पास कितना है बताओ जरा, 82.35, और हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 17.6। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन जो है, मतलब कि जितना भी नाइट्रोजन है हाइड्रोजन के एक पार्ट से कितना रिएक्ट करता है, तो आप इसको डिवाइड कर दो तो एक पार्ट का वेट निकल जाएगा लगभग 4.67 के आसपास। ऐसे ही हाइड्रोजन वाले में करें तो ऑक्सीजन कितना परसेंट दिया हुआ है, 88.9, और इसका कितना है 0.10, कुछ ऐसे है ना। तो हाइड्रोजन का एक पार्ट इसके कितने पार्ट से रिएक्ट करेगा? सर लगभग 8 पार्ट के 8.01, ठीक है क्या, क्लियर है? और इसमें हम देख लेते हैं नाइट्रोजन वाले में, बताओ इसमें तीसरे वाले में कुछ दिया हुआ क्या? इतना ऑक्सीजन है 63.15 और ये कितना है 36.85, ये लगभग कितना आएगा, लगभग एक बार लगभग इसका बताना जरा, कैलकुलेट करना जरा कितना आ रहा है। चलो इसका देख लेना। अब मैं बता रहा हूं कि ये मैंने ऐसे डिवाइड क्यों किया। अब सिंपल सी बात बताओ, मुझे 100 रुपया दिया जा रहा है, तो आपको कितना रुपया दिया जाए, 10 रुपया दिया जा रहा है। अगर आपको 1 रुपया दिया जाएगा तो मुझे कितना रुपया दिया जाएगा, अरे 10 रुपया ना। यस सर। तो सिंपल सी बात यह बोल रहा है कि हमारे पास अमोनिया है जिसमें नाइट्रोजन इतना है और हाइड्रोजन इतना परसेंट है। तो हाइड्रोजन अगर 1% होता तो ये कितना कितना होता, यही ना बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन का एक मास इसके कितने मास से कंबाइन करेगा, दिख रहा है क्या? तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन डिसाइड करता है, ठीक है क्या, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक बार आप लोग इसका थ्योरी पढ़ना, फिर अच्छे से बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। सर वो ओके। घर से समझा। ये वाला जरा बताओ आप लोग। सर इसका सी ऑप्शन था, क्या होगा, सी ऑप्शन। देखो, कंसीडर द फर्स्ट 3 पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल if period number is the same as group number for any representative element। representative element में कौन कौन आता है, सर जो ग्रुप पाए जाते हैं वो सारे एलिमेंट। क्या? सर ग्रुप का सबसे जो टॉप का एलिमेंट होता है वो। ठीक है। then the statement which the incorrect regarding any such element in their ground state, the possible value of principal quantum number is 2, the possible value of azimuthal quantum number is 0, the possible value of magnetic quantum number is 1। अब बताओ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 का क्या मतलब है? अरे जाहिर सी बात है यार, इसमें से होगा ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक है। क्या नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक अरे यार नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक होगा ना, उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो 0 होगा। नहीं सर ऐसे ही बताना चाह रहा है। क्या? ठीक है, सिंपल सी बात, पहली बात सुन लो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आप लोग ना, देखो पहली बात तो ग्रुप के, देखो सेकंड पीरियड के पहले पहले नंबर वाले एलिमेंट होते हैं वही क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे कि इधर क्या हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब। और वो क्या बोल रहा है, वो यह बोल रहा है कि ना कि उसका पीरियड नंबर ग्रुप नंबर के बराबर होना चाहिए। आप बताओ क्या सेकंड पीरियड क्या है, क्या बोलो बताओ। इसका पीरियड, इसका ग्रुप नंबर 1 है, इसका ग्रुप नंबर 2 है, इसका ग्रुप नंबर 13 है। ये वाले तो होंगे नहीं, क्योंकि पीरियड और ग्रुप दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बातें क्लियर है? अरे बोलो ना। यस सर।
तो इसमें हाइड्रोजन आएगा, पहला ही वाले होते हैं। तो एक बार पहली बात तो पहले ग्रुप का एक हाइड्रोजन होगा और दूसरे ग्रुप का क्या होगा, बेरिलियम होगा। क्या इन्हीं दोनों की बात कर रहा है क्या? अरे ग्रुप के पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। इन सब की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि इन सब का क्या बोलते हैं, पीरियड नंबर 2 है और ग्रुप नंबर 13 है। तो इन सब ये सब तो होंगे नहीं, केवल और केवल यही दोनों हो सकते हैं ना, हाइड्रोजन और बेरिलियम। ठीक है, पीरियड नंबर 1, ग्रुप नंबर भी 1, यहाँ पे पीरियड नंबर 2 और ग्रुप नंबर भी क्या 2। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और इसका 1s2 और 2s2। क्या मेरी बातें क्लियर है? जी सर। अब देखो पॉसिबल क्वांटम नंबर क्या होगा। पॉसिबल क्वांटम नंबर क्या होगा? जाहिर सी बात है 1 और 2 होगा, क्योंकि इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया। ठीक है, दो ही सेल है ना। यस सर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? एल की वैल्यू तो 0 होगी ना, क्योंकि एस के अलावा कोई और है ही नहीं। बोलो। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि एस का मैग्नेटिक एक ही डब्बा है, तो एक ही डब्बे में 0 होता है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अरे -L से +L तक क्या पूछा हुआ है? द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज 1। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉसिबल वैल्यू, यानी केवल और केवल एक ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। जाहिर सी बात कौन सा है? ये वाला सही है। अरे एक ही क्वांटम नंबर, एक ही मैग्नेटिक है ना। अगर मान लेते हैं P होता P, तो उसमें 3 मैग्नेटिक नंबर होते हैं, 3 डब्बे है ना, 3 ऑर्बिटल है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को शो करता है ना। डन है क्या? सब ऐसे इसमें इनकरेक्ट पूछा था, नहीं ना कि सही। क्या? Then the statement which will be incorrect regarding any such a, अरे इनकरेक्ट ही है यार। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और ये नंबर दिया हुआ है। सबसे पहली बात इसमें ध्यान से देखना, जैसे कि मान लो कि हमारा टोटल ऑर्बिटल पूछे, टोटल ऑर्बिटल किसमें 1 है। टोटल ऑर्बिटल एक ही ऑर्बिटल है ना एस वाले में, लेकिन नंबर पूछा हुआ था तो 0 से स्टार्ट होता तो यही होगा। ठीक है, तो ये वाला जरा बताना, हाउ मेनी न्यूट्रल ऑक्साइड? सर 3। पहली बात ये बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है? होता है। कार्बन Yes, sir. डाइऑक्साइड क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। अरे एसिडिक होता Yes, है sir. ये, एसिडिक होता है ये, मैंने क्लास में बताया था जब आपको बताया था तो। और ये दोनों भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यही बस एक एसिडिक होता है। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं? सब केमिकल बॉन्डिंग में बताया था। सब बताया था। इसको छोड़ो, अभी आप लोग इसको अभी नहीं कर पाओगे, इसको भी आप लोग नहीं कर। ये वाला हो जाएगा क्या? सर जब हम ऐसा क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे तो ऐसा दिया ही क्यों था? कभी कभी कुछ क्वेश्चन ना आप लोग को देखने के लिए कि हाँ कि आप लोग टच करते भी नहीं। कितने लोगों ने ट्राई किया था ये बताओ? सर ये समझ में नहीं आ रहा था इसलिए छोड़ दिया डायरेक्ट ही। क्या? सर समझ में नहीं आ रहा था इसलिए छोड़ दिया सीधे ही। पहली बात देखो, इसको पता है क्या? सिंपल सी बात, O2 और AsF4, इसको जब आप तोड़ोगे ना तो O2 प्लस होगा और क्या हो जाएगा? AsF4 माइनस हो जाएगा। जैसे कि आप NaOH को NaCl को तोड़ते हो तो क्या बन जाता है? Na प्लस बन जाता है और Cl माइनस बन जाता है ना। तो आप बताओ O2 प्लस बन गया तो अब निकाल लोगे आप? बोलो, अब तो कर लोगे ना। इसलिए बोला हूं कि अभी आप नहीं कर पाओगे। अब इसमें भी देखो, इसमें भी आप तोड़ोगे ना तो NO प्लस बनेगा और BF4 क्या बनेगा? माइनस बनेगा। तो सिंपल सी बात होता है, अगर कोई भी हमारे पास नोमेनक्लेचर होता है ना, तो पहला वाला पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला नेगेटिव। NaCl में भी पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला क्या है? नेगेटिव है। अब बताओ, अब Na प्लस का निकाल लोगे, कितने इलेक्ट्रॉन है? इसका तो आएगा 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5 आ जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 7 15 14, यानी 3 आ जाएगा ना। बोलो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आपकी 2.5, तो 10x है तो 25 आ जाएगा। और y का वैल्यू 3 है तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा ना टोटल। देखो 28 आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है।
चलो ये वाला बाकी सब आप लोग ट्राई करना, ठीक है। इसका बता दो आप लोग, ये वाला आप लोग ट्राई करना, इसका बताओ आप लोग। इसका जरा बताना क्या आंसर होगा। सर 18 कितना आएगा आंसर? 18 बाकी बच्चे बताओ। यस सर 18 ही आ रहा था। देखो लिखा हुआ है, 18 था। लिखा हुआ है कि द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन। ले लो C3H8O2 गिव्स क्या हो जाएगा हमारे पास 3CO2 प्लस 4H2O। क्लियर है क्या? यस सर। अब ब्यूटेन को ले लो C4H10 प्लस O2 गिव्स 4CO2 प्लस 5H2O। बैलेंस कर लो आप लोग। यहाँ पे 6 है और 6 4 10 10 है ना, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 8 8 5 13, तो यार क्या कर दो 13/2 करोगे ना, बताओ। अरे Yes, कुछ ऐसा sir. करोगे ना, तो आप जोड़ दो x प्लस वाई। एक्स हमारे पास 5 है और y कितना है 13/2 है। ये कितना आ जाएगा आपका, जरा बताना। सर ब्यूटेन के तो 2 मोल के 13 हैं। बट 2 क्यों करा सर? 2 मोल है ना यहाँ पे। 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा डायरेक्ट। डन है मेरी बातें, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। क्लियर है, कर लोगे आप लोग? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है Sir, question को बार हिंट दे दीजिए। क्या? सिंपल सी Sir, बात हमसे question क्या का पूछा है, hint। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है। आप बताओ कि हमारे पास क्या बोलता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है h/4 होता है। तो डेल्टा Yes, sir. एक्स डॉट m डेल्टा v लिख सकते हो आप h/4 कुछ ऐसे लिख सकते हो। अब देखो अनसर्टेनिटी Yes, इन sir. वेलोसिटी एंड पोजीशन दिया हुआ है, तो हमारे पास वेलोसिटी इतना दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻26 दिया हुआ है। पोजीशन कितना दिया हुआ है, पोजीशन हमारे पास 10⁻⁻7 दिया हुआ है। h की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻34 होता है, और 4 की वैल्यू 4 होता है, और ये 27/22/7 कुछ ऐसा ही होता है ना। आप बताओ m निकल Yes, जाएगा, sir. जो भी आएगा केजी में आएगा। आप लोग किस में कन्वर्ट कर लेना, ग्राम में कन्वर्ट कर लेना। अरे बातें क्लियर है? यस लगभग कितना ग्राम Yes, आएगा, sir. लगभग 22 ग्राम के आसपास आएगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? No, sir. अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे? Yes, sir. तो यही आपके पास कुछ पेपर था, और मुझे नहीं लग रहा था कि इतना ज्यादा टफ होना चाहिए था ये। डन? सर हाँ जी, तो ऐसे ही अब जब भी मेजर टेस्ट होगा ना, तो एक दिन मैं टाइम लेके आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कल फिर से हम लोग क्या करेंगे, पी ब्लॉक ही पढ़ेंगे। हाँ जी बताओ बताओ। सर इक्विलिब्रियम का रिवीजन करवा दोगे? वो ना आप रिकॉर्डेड क्लास देखना, या फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो सैटरडे को तो करवाओगे ना? क्या सैटरडे को टेस्ट है सर ना? क्योंकि नहीं तो सर क्योंकि अभी स्कूल अभी 5 दिन की छुट्टी पड़ेगी, तो उसमें हो जाए। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है भाई, प्लीज समझ सकते हो। मैं इस टाइम जेई का ना 12th का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। 2 क्रैश कोर्स करा रहा हूँ। सर 27 तारीख को है ना पेपर? क्या 21 से स्टार्ट है? 21 से स्टार्ट है। हाँ, आप लोग का ना वो वाला पेपर डिस्कस कराऊंगा जो जो भी जेई में आएगा, ठीक है? ओके सर। चलो Okay, ठीक है, sir. फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir.